मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं में यह माहेश्वर सूत्र पूछा जाता है। इसे याद करना मित्रों बड़ा ही मुश्किल काम होता है, तो हम इसे आप लोगों को याद करने के लिए एक ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक को बस आप समझ लीजिए, आप लोगों को सरलता से यह माहेश्वर सूत्र याद हो जाएगा। जो लोग संस्कृत के स्टूडेंट नहीं हैं उन्हें यह याद करने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसी को याद करने के लिए हमने यह क से लेकर के ह तक यह हिंदी के वर्णमाला को लिख रखा है। अब आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं कैसे इसको ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग माहेश्वर सूत्र को देख लेते हैं जो कि संख्या में 14 होते हैं। अ उड़ा रिल रिका एवंगा अयौचा हैवरटा लड़ा यमं गणनम झबय घट दश जब गड दश खफ छठत चटताव कपय शशसर हल, यह 14 है। अब इन 14 माहेश्वर सूत्रों को मित्रों हम लोग 4 भाग में बांट लेंगे याद करने के लिए। पहला भाग बांटेंगे स्वर, दूसरा बांटेंगे अंतस्थ, है ना। अब तीसरा बांटेंगे स्पर्श और चौथा बांटेंगे ऊष्म। अब समझिएगा बात को, यही मित्रों जो यह 4 हमने लिखा, यही चारों को इस 14 वर्ण में बांटा गया है। अब समझते हैं स्वर। सबसे पहले देखिए 1 से लेकर के 4 तक आप चले जाइए, है ना। 1 से लेकर के इस 4 चौथे सूत्र तक जहां पर अयौच लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस सूत्र तक देखिए पूरे टोटल स्वर हैं। तो स्वर तो सभी लोगों को याद ही रहते हैं, है ना। अ ई उ, है ना, री री ए ओ ऐ और औ, यह 9 स्वर होते हैं। यह टोटल कितने होते हैं मित्रों? 9 स्वर। यह आपको 9 स्वर जो है पूरे इन्हीं चारों माहेश्वर सूत्र के इन 4 सूत्रों में यह है। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई व्यंजन आकर के घुस गया हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्वर को रखेंगे और इसमें बस याद रहे कि हमें आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा री और री तो बड़ा होता ही नहीं है ना। इन सबों को नहीं रखना। और ए ओ ऐ औ, देखिए ना कितना क्रम है, ए ओ और ऐ औ, ठीक। यह टोटल 9 होते हैं संख्या में। तो हम यह स्वर को याद रख लेंगे। इस तरह से हमारे दिमाग में कंसेप्ट बन जाएगा कि नहीं, शुरुआत में पहले स्वर हैं। अब उसके बाद देखिए अंतस्थ हमें मिलते हैं ह य व र ल। इसमें मित्रों सिर्फ हम लोगों को ह को 2 बार ले लेना है, चूंकि ह जो है यहां पर 2 बार आता है माहेश्वर सूत्र में। एक 5वें में आता है, एक 14वें में आता है। यह भी याद रखिएगा, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि ह किस किस माहेश्वर सूत्र के संख्या में आया। तो एक 5वें और एक 14वें में आया है ना। तो यह इनके आने की एक कारण है कि यह अट और सल की सिद्धि के लिए आते हैं। यह भी परीक्षा का प्रश्न है मित्रों, याद रखिएगा कि यह ह 2 बार क्यों आए हैं। ऐसा कोई भी व्यंजन आपको नहीं दिखेगा जो कि 2 बार आया हो, लेकिन यह ह 2 बार आया है। तो परीक्षा में पूछा जाता है किस लिए आया है, तो अट और सल ये 2 प्रत्याहार होते हैं। इन दोनों की सिद्धि के लिए ही यह 2 बार ह को लाया गया है। तो यह आप लोग खैर याद रखेंगे, है ना। तो अब हम लोग यहां चलते हैं अंतस्थ पर। अंतस्थ में देखिए हम लोग य व र ल, यह सभी आते हैं ना, य व र और ल। हम इसमें जो कि ह को हम रख लेंगे, बस ह य व र ल। अब यह हम लोगों को याद हो गया। देखिए 5 से लेकर के 6 तक में है, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा ये जो क से लेकर के ह तक मैंने वर्णमाला हिंदी का लिख रखा है। अब इसमें सबसे पहले अब जो स्पर्श व्यंजन अब आते हैं। स्पर्श में जो है कि ये पहले 5वां अक्षर आएंगे हर वर्ग का। देखिए यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, है ना। इन 5 में देखिएगा आप लोग कि सबसे पहले देखिए इया, म, अंग, ड़, न, है ना। यह 5 इया देखिए 5वां अक्षर है, म देखिए आपको 5वां अक्षर है, अंग भी 5वां अक्षर है, ड़ भी 5वां अक्षर है, न भी 5वां अक्षर है। तो आप लोग जब भी इसको लिखिएगा तो यह ध्यान में रखिएगा, इस बीच में कोई यह
क ख या ट ठ त थ य श अंतस्थ ऊष्म नहीं घुस सकते, क्योंकि हम गणनम में टोटल 5वें अक्षर ही होते हैं। तो स्पर्श में हर वर्ग का, है ना, हर वर्ग का पहले कौन आएगा, लिख लेते हैं। हर वर्ग का कौन सा आएगा, 5वां अक्षर। आगे बातें समझ में, हर वर्ग का 5वां अक्षर। अब इसके बाद देखिएगा, इन 5 को अब हम लोग हटा लेते हैं, यह 5 हो गए, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा हर वर्ग का अब चौथा अक्षर। अच्छा मित्रों, इन 5 में भी आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले कौन आया है, सबसे पहले इ आया, यानी दूसरा, है ना, सबसे पहले दूसरा आया है, फिर आपको 5वां आया है, इसके बाद आपको पहला आता है, और फिर आपको तीसरा आता है, और फिर चौथा, यानी कि यह क्रम है इसका 2 5 1 3 4, इसका जो क्रम है 2 5 1 3 4, यह क्रम रहा। और देखिएगा अब जब चौथा अक्षर आएगा तो हर वर्ण का अब चौथा अक्षर यहां पर दिखाई देगा। देखिए झ भ घ ढ ध, यह भी हुआ ना, यानी कि देखिए झ भ घ ढ ध हर वर्ग का चौथा अक्षर होगा। अब इसमें जहां पर पिछले में हम लोगों को 5वां अक्षर दिखलाई दे रहा था, अब वह हर वर्ग का कौन सा अक्षर होगा, चौथा अक्षर। हर वर्ग का कौन हो जाएगा, अब चौथा अक्षर, यानी पहले 5 फिर 4, ठीक। इसमें भी देखिएगा जो क्रम यहां पर था 2 5 1 3 4, देखिए 2 5 1 3 4, यही क्रम इसमें भी है हर वर्ग के चौथे अक्षर में। अब फिर देखिएगा जब गढ़ आता है तो अभी मित्रों देखिए हर वर्ग का तीसरा अक्षर है, हर वर्ग का तीसरा अक्षर। देखिए ज ब ग ड द, है ना, हलंत वाला है, हलंत वाले तो हम लोग गिनते ही नहीं है ना। तो इसमें भी देखिए यही क्रम है 2 5 1 3 4, यही क्रम है, ठीक है। तो हम लोग यहां तक तो आराम से याद कर सकते हैं, यहां तक याद करने हम समझते हैं आप लोगों को याद करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसको समझ लेंगे यह स्वतः ही याद हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं हर वर्ग के दूसरे अक्षर पर। दूसरे अक्षर पे मित्रों ये जो क्रम है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना, इसलिए अब हम लोग इस क्रम को छोड़ देंगे दूसरे अक्षर के बाद। अब इसमें देखिए लेकिन यह तो रहेगा कि हर वर्ग का दूसरा अक्षर ही होगा। देखिए ख फ छ ठ थ, है ना, यह 5 हो गए, 5 कौन हो गए, हर वर्ग का ये तीसरा अक्षर के बाद कौन आएगा, दूसरा अक्षर। और फिर देखिएगा च ट त क प, हर वर्ग का पहला अक्षर, हर वर्ग का पहला अक्षर, ठीक मित्रों। तो यानी कि हम लोग इससे एक चीज तो हम लोगों को क्लियर हो गई कि ह य व र ल इस अंतस्थ के बाद स्पर्श में हर वर्ग का 5वां अक्षर, फिर आएगा चौथा अक्षर, फिर आएगा तीसरा अक्षर, फिर आएगा दूसरा अक्षर, और उसके बाद आएगा आपका पहला अक्षर स्पर्श में हर वर्ग का। यह हम लोग इतना समझ लेंगे, ठीक। अब उष्म की बारी आती है। उष्म में आप लोग देख रहे हैं स श श और ये ह, इसमें आपके 4 उष्म होते हैं। तो देखिए 4 उष्म है क्रम से स और श श और ह, ये 4 उष्म हो गए। अब हम इसको अच्छा साफ कर लेते हैं। अब आप लोगों को देखिए याद करने में एकदम बिल्कुल आसानी हुई ना, कि ये पहले हो गया स्वर, उसके बाद इसमें यहां तक स्वर हो गया, फिर 5वें के बाद यहां तक क्या हो जाता हमारा अंतस्थ य व र ल, लेकिन इसमें हम थोड़ा ह को भी रख लेंगे क्योंकि यह 2 बार आया है, ठीक है। इसके बाद स्पर्श में हर वर्ग का 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अब फिर देखिए अब बारी आती है उष्म की, उसमें स स स ह। अब इतना हम लोग एक बार इसको पढ़ लेंगे और इसे एक बार हम लोग देख करके इसको स्वर अंतस्थ स्पर्श उष्म को याद कर लेंगे। मित्रों आप लोगों को बिना याद किए, बिना मेहनत के यह माहेश्वर सूत्र याद हो जाएगा, क्योंकि इसी से बाकी आगे संस्कृत का व्याकरण सब इसी पर तो आधारित है, तो हम लोगों को आगे सुविधा हो जाती है, ठीक है मित्रों। अब आगे भी हम इसी तरह ट्रिक हम बना करके आप लोगों को संधि का, प्रत्यय का सब बताएंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमो नमः।